तो हमारे चार सहयोगी देवघर से सहयोगी अमरनाथ, जमशेदपुर से प्रभात, रांची से अंजनी और धनबाद से सहयोगी दिलीप मौजूद है। सबसे पहले राजधानी की ओर रुख करते हैं। अंजनी, आज मकर संक्रांति और इस खास मौके पर लोग दही चूड़ा का सेवन करते हैं, तिल खाते हैं, गुड़ खाते हैं और पतंगबाजी करते हैं। हालांकि कोरोना का संक्रमण है, इस वजह से जो आयोजन भी किए जाते हैं वो फिलहाल नहीं की जा रही है, लेकिन जो परंपरा है लोग उसे निभा रहे हैं। हाँ देखिए, आज से हम कह सकते हैं कि एक परिवर्तन का दौर शुरू होता है। नई चीज़ों की शुरुआत होती है और लोग जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर। अब दीदी एक मिनट दीदी, देखिए मकर संक्रांति का मौका है, थोड़ी सी हम झलक दिखा दें। देखिए चूड़ा है, तिलकुट है और अलग अलग पूजन की सामग्री है। तो ये भोले बाबा को ये सबसे पहले अर्पण किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा राजदा। उसके बाद जो है लोग घरों में चूड़ा तिलकुट खाएंगे। क्या यही परंपरा है? हाँ, आज संक्रांत का दिन है। आज भगवान का पूजा करके घर में चूड़ा तिलकुट ही खाया जाएगा। और आज के बाद से क्या क्या चीज़ों की शुरुआत हो जाती है? आज के दिन के बाद से शादी ब्याह लगन सब पूजा पाठ हर चीज़ शुरू हो जाती है। खरवास के बाद से हम लोग के ही में खरवास माना जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो एक परिवर्तन, एक नई चीज़ों की शुरुआत होती है, लेकिन सबसे पहले चूड़ा और तिलकुट जो है भोले बाबा को चढ़ाया जाएगा। तो ये परंपरा सदियों से है। तो कहीं ना इसके अलावा यदि देखेंगे तो खान पान की भी पद्धति में एक नयापन आता है। और इसके साथ साथ अभी जो है दान की भी प्रथा होती है। देखेंगे आप इधर लोग, यहाँ देखिए पूरा एक परिवार जो है यहाँ दान करने आया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि दान के माध्यम से वैसे लोगों को भी खाना मिलता है जो कि बेहतर चीज़ नहीं खा पाते हैं। तिलकुट है और अलग अलग चीज़ों का वितरण कर एक समाज का एक तबका को भी ऐसे समय में थोड़ी राहत देने का एक प्रयास होता है। तो जहाँ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है तो वहीं भोले बाबा, पहाड़ी बाबा की भी याद लोग करते हैं। और ये कहा जाता है कि तमाम चीज़ों में एक नयापन आता है। सूर्य अपनी दिशा बदलता है और कई राशि की भी दिशा बदलती है। मकर राशि में प्रवेश होता है और सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो तमाम चीज़ों में तब्दीलियां आती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, जो कोरोना का संक्रमण है, इसके अलावा मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला है। तो तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। पतंगबाजी का जो नज़ारा है वो पूरी रांची में दिखाई देती थी, अब वो चीज़ें नहीं है क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो ये मकर संक्रांति की शुरुआत जो है एक नई उम्मीद, एक नई किरण लेकर आ रहा है राजदा। क्योंकि लोग एक तरह से जहाँ कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हैं, मामले बढ़ रहे हैं, तो यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाला समय बेहतर हो, अच्छे काम हो और माहौल पूरी तरह से बदले और खुशनुमा माहौल हो। तो यही तमाम लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन आज जो चूड़ा और दही जो खाने की परंपरा है, तो तमाम घरों में जो है चूड़ा, दही, तिलकुट और तिल के जो चीज़ें हैं वो खाई जाएंगी। इसके साथ साथ खिचड़ी खाने और लोगों को मतलब खिचड़ी गरीबों में वितरण करने की भी परंपरा है। तो तमाम चीज़ों में तब्दीलियां आती हैं और एक नई शुरुआत होती है राजदा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि मकर संक्रांति के बाद से एक अच्छी शुरुआत हो, लोगों की जिंदगी से कोरोना जैसी महामारी है वो खत्म हो, कोरोना काल से जैसे जिंदगी हमारी चल रही थी वैसे सब कुछ ठीक हो जाए, यही कामना हमारी भी है। रुक करेंगे देवघर का, अमरनाथ हमारे साथ है। अमरनाथ, बाबा नगरी में भी मकर संक्रांति की धूम देखी जाती है, लेकिन इस बार धूम थोड़ी सी फीकी जरूर है, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लोग उसी आस्था के साथ वहां पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर है, जरा बताएं हमें। कि आज मकर संक्रांति को लेकर के लोगों में वाकई खासा उत्साह है। लेकिन जो अन्य दिनों की बात हम करें, जो पिछले 4-5 साल या पिछले हमेशा की अगर हम बात करें, तो जहां लाखों की संख्या में देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर पर श्रद्धालु पहुंचते थे और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करके, और ऐसे शुभ दिन जो ऐसे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, उसके बाद से हिंदू धर्म के
में रीति रिवाज के अनुसार है कि बढ़िया काम किया जाता है, तो उसको लेकर के पूजा करके लोग दिन शुरू करते थे। आज भगवान पर, बाबा बैद्यनाथ पर लोग तिल अर्पित करते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज स्थिति यह है कि श्रद्धालुओं से ज़्यादा कहीं ना कहीं पुलिस कैंपस में भरे हुए हैं। प्रशासन ने लगातार लोगों को सचेत किया था कि लोग नहीं आए या फिर वैसे लोग ही आए जो डबल वैक्सीनेटेड हैं। उसका कहीं ना कहीं असर देखने को जरूर मिला है। हालांकि लोग अपने भी जागरूक हुए हैं, उसके कारण भी लोग देवघर नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको बताऊं कि हर साल जो गंगा सागर का जो मेला लगता था और मेला में जो आने वाले जो लोग थे राज्य के दूसरे प्रदेशों से, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश श्रद्धालु यहाँ आया करते थे और संक्रांति के दिन यहाँ पर पूजा करते थे। उन लोगों में भी काफ़ी कमी है। उस प्रकार की कही कि न के बराबर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ देवघर में है, मैं आपको बताऊं कि बाबा बैद्यनाथ की जो पूजा हुई है, कल से शुरू हुई है। तिल और गुड़ के साथ जो भोग लगा करके हुआ और खिचड़ी का भोग लगाया गया। और ये खिचड़ी का जो भोग कल से शुरू जो हुआ है वो लगभग 1 महीने तक बाबा बैद्यनाथ का लगेगा, भोग लगाया जाएगा प्रतिदिन, और उसके बाद ही पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। और इसके लिए विशेष तौर पर एक पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं और उनके जिम्मे रोज यह काम होता है कि रोज बाबा बैद्यनाथ के लिए वह खिचड़ी का प्रसाद बनाते हैं, तैयार करते हैं और प्रतिदिन उनका भोग लगता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि देवघर की परंपरा रही है कि एक नंदन पहाड़ है और नंदन पहाड़ पर लोग पतंगबाजी करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वह भी पतंगबाजी का प्रतियोगिता इस बार नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोरोना ही प्रमुख कारण माना जा रहा है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि इसमें कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी, उसके आसपास मेला का एक माहौल होता था, वो सब कुछ अब की बार कोरोना की भेंट चढ़ चुका है और इस प्रकार के कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। चलिए, तो हमारे दो सहयोगी धनबाद से दिलीप और जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़े हुए, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो मकर संक्रांति के इस खास मौके पर गुड़ और तिल की सौंधी सौंधी खुशबू हर तरफ महक रही है और लोग जो है पूरी श्रद्धा के साथ सवेरे उठकर स्नान करके और इसका भोग चढ़ाते हैं और उसके बाद इसे खाते हैं। और जो परंपरा हमारी है वो सदियों से मनाई जा रही है और आगे भी इसी तरह मनाती जाएगी। और लोगों की कामना यही है कि जल्द से जल्द कोरोना का संक्रमण भी दूर हो। हमारे साथ सहयोगी आंचनी, अमरनाथ, दिलीप और प्रभात जमशेदपुर से बने हुए हैं। प्रभात, जाहिर तौर पर मकर संक्रांति का ये खास मौका है, कहते हैं आज से अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है और शुभ काम किए जाते हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं यही कामना है कि कोरोना का संक्रमण दूर हो और लोगों को इससे निजात मिले और इसी श्रद्धा भक्ति के साथ लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, मकर संक्रांति मना रहे हैं। आप क्या कुछ तस्वीर दिखा पा रहे हैं? बिल्कुल राजदा, देखिए मैं तस्वीर सीधा नदी घाट से ही दिखा देता हूँ। कहीं ना कहीं कोरोना का असर आपको दिख रहा होगा। देखिए यही नदी घाट है स्वर्णरेखा का, जहाँ पर ही अगर हम कोरोना काल नहीं था तो काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते थे नदी में डुबकी लगाने, क्योंकि आस्था की डुबकी नदी में लगाकर लोग पूजा पाठ सूर्य भगवान को जल देते हैं। उसके बाद फिर पूजा पाठ करके घरों पर जाकर चूड़ा दही या फिर तिल खाते हैं या फिर तिलकुट खाते हैं। लेकिन उसका असर दिख रहा है कोरोना का। देखिए यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग नज़र आ रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं कोरोना का भी असर है, जो चूँकि सरकार ने ये कहा है, प्रशासन ने कहा है कि आप अपनी परंपरा जरूर निभाएं, जो आस्था का पर्व है उसे आप जरूर मनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी गाइडलाइन है उसे पालन करते हुए करें। कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखिए पंडित लोग भी यहाँ पहुंचे हैं नदी घाटों में, क्योंकि जो लोग नदी में पहुंचते हैं पूजा पाठ करते हैं वो पंडित भी पहुंचते हैं ताकि वो पूजा पाठ करा सके। तो कोरोना का असर दिख रहा है बाबा आपको? हाँ जी, दिख रहा है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष जो ऐसे लोग अपना सरकार का गाइडलाइन को मानते हुए बहुत कम आए। कल भी बहुत लोग आए थे, वो सही हिसाब से आए थे। आज भी अभी तक 8 बज गया है, अभी तक जो ऐसे लोग भीड़ लग जाता था, बाकी इस वर्ष तो वैसा भीड़ भाड़ नहीं आ रहा है और लोग पालन कर रहे हैं। इसका भी अच्छा बात है कि भाई पालन करना चाहिए, सरकार का नियम है उसका जो ऐसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपना
स्वच्छ रहे लोग, स्वस्थ रहेगा तभी जो ऐसे पर्व और कोई भी धर्म को निभा सकता है लोग। जब स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो पर्व जितना भी आएगा उसको निभाना नहीं पाएगा लोग। इसलिए अच्छा है आदमी लोग जो ऐसे अपना मान रहा है तो अपना परंपरा को भी निभावे। हम लोग पुजारी लोग यही कामना करते हैं कि अपना कोरोना काल ख़त्म हो जाए। हम लोग दिन रात भगवान से विनती भी करते हैं, मंदिरों में जाके पूजा पाठ भी हम लोग किया है कोरोना के लिए कि शांत हो जाए। बिल्कुल, देखिए राजदा, ये पंडित जी हैं, यहाँ नदी घाटों में पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी भी एक तरह से कहें कि रोजी रोटी चलता है, क्योंकि जजमान जब पहुँचेंगे तो इनका भी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन ये नदी में आपको दिखा रहे कुछ एक आध दो लोग, देखिए एक व्यक्ति है नदी के अंदर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। और ये मान्यता है, परंपरा चली आ रही है, वर्षों से पुरानी परंपरा है कि नदी घाटों में लोग पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, स्नान दान करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद अब घर जाते हैं और चूड़ा दही खाते हैं। चूड़ा दही का भी एक अलग महत्व है, क्योंकि आज से जितने भी शुभ कार्य है वो सारे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जब लोग चूड़ा दही शुभ माना जाता है, चूड़ा दही खाने के बाद लोग जो शुभ कार्य है वो सारे करते हैं। तो निश्चित है कि लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन परंपरा को भी निभाना है। लेकिन साथ ही साथ कोरोना को भी देखते हुए लोग कहीं ना कहीं थोड़े सतर्क जरूर है, नदी घाटों में पहुंच रहे, लेकिन वो स्थिति नहीं है। और अगर हम कहें कि अलग अलग जो समुदाय में अलग अलग तरीके से मनाए, कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं पतंग उड़ाए जाते हैं, कहीं जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो पोंगल मनाते हैं, तो अलग अलग तरीके से रहते हैं। और जो हमारे बिहार झारखंड के लोग हैं, मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही खाकर शुभ कार्य, आज से अगर हम कहें तो शादी विवाह हो या शुभ कार्य है, जितने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए नदी में उस तरीके से तो नज़ारा नहीं दिख रहा राजदा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो नदी में आके नहाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े लोग पहुंच रहे हैं और नदी में पहुंच कर जो परंपरा है उसको निभाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। नदी में नहाने आए हैं। अच्छी बात है कि लोग थोड़ा समझ रहे हैं, कोरोना के मद्देनजर भी लोग थोड़ा प्रिकॉशन बरत रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रभात रुक करते हैं धनबाद का, दिलीप हमारे साथ है। दिलीप, कोरोना काल ने लोगों की जिंदगी में जो खुशियां थी उसे जरूर कम की है। जो रौनक त्योहारों में देखने को मिलती थी, खासकर मकर संक्रांति के मौके पर, वो रौनक अब थोड़ी फीकी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल कोरोना संक्रमण काल का दौर ही ऐसा है कि हर त्यौहार में जो खुशियां होती है वो थोड़ी सी फीकी हो गई है, क्योंकि त्यौहार में क्या होता है, आपको थोड़ी सी आज़ादी चाहिए शॉपिंग करने को लेकर के, या फिर जब स्नान करने जाते हैं या फिर खरीदारी करने जाते हैं, प्रसाद करते हैं, मंदिरों में जब जाते हैं तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वो आस्था पे भारी पड़ता है। और ऐसे में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, कई दिशा निर्देश जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने जारी किए हैं कि मंदिरों में ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, मास्क पहन करके जाना है, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। तो ये नदी घाटों पे भी इस नियम को सख्ती से पालन करना है, तो इस वजह से त्योहारों का रंग थोड़ा फीका हो जाता है। और धनबाद में भी ऐसे ही तस्वीरें सामने आई है कि थोड़े से लोग मायूस दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक यहाँ पे यह भी दिख रहा है कि कोरोना काल में लोग सतर्क और सावधान होने की भी कोशिश करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसी कोई असावधानी ना बरते, ताकि जो थोड़ी सी भी वो खुशी मना रहे हैं वो खुशियाँ कहीं गम में न तब्दील हो जाए, कोरोना से संक्रमित न हो जाए और ये संक्रमण आगे चल के परिवार के कई सदस्यों को नुकसान न पहुँचाए। तो तमाम बातों हैं और उस बातों का ख्याल रखते हुए त्यौहार मनाए जा रहे हैं। और यह बात अलग है कि कोरोना संक्रमण काल में सिर्फ मकर संक्रांति नहीं, कई त्योहारों में जो खुशियाँ और जो उमंग दिखता था कहीं ना कहीं कम दिखी है। जी बिल्कुल दिलीप, जिस तरीके से लोगों के अंदर एक अलग सी खुशी होती थी किसी भी त्योहार को लेकर के, वो खुशी थोड़ी सी फीकी नजर आ रही है हर त्योहारों में। अंजनी, अब पहाड़ी मंदिर के पास आप खड़े हैं, जाहिर तौर पर लोग वहां पहुंच रहे हैं और बाबा से यही मिन्नत मांग रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो खत्म हो जाए, जिंदगी फिर से हमारी पटरी पर पहुंचने लगे। अब चूंकि मकर संक्रांति का ये खास मौका है, अच्छे दिन की शुरुआत आज से हो जाती है, अच्छे काम होते हैं, तो लोगों की मिन्नतें भी कहीं ना कहीं यही होंगी कि कोरोना से उन्हें जल्द से जल्द निजात मिले। हाँ, देखिए, अमूमन राजदा पहाड़ी मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पे काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन एक तस्वीर हम दिखाते हैं, भीड़ नहीं है, सुबह का वक्त है और ऐसे धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण रहा है और लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को घरों में बंद रखा है, क्योंकि यदि मंदिर आएंगे, भीड़ होगी तो संक्रमण बढ़ेगा।
और लेकिन जो तमाम जो चीज़ें हैं घरों में लोग कर रहे हैं, और आज से जब नई शुरुआत होती है, शुभ काम की शुरुआत का दिन होता है, तो कई लोग जो है अपने जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने पे लगे रहते हैं। और हम पहाड़ी मंदिर का एक दृश्य दिखा सकते हैं, और लोग नई गाड़ी भी लेकर पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं नई कार खरीदी गई है, और इसका जो पूजा है पहाड़ी मंदिर में कराने के लिए लोग पहुंचे हैं, और पंडित जी ने पूजा कर दिया है। मतलब आज से ये जरूर कहा जा सकता है कि शुभ और मंगल काम जो है वो तमाम लोग अब अपनी शुरुआत कर दी है। भले उस तरह की रौनक, उस तरह की भीड़ नहीं है, लेकिन सभी श्रद्धालुओं के मनों में एक भगवान से यही विनती है कि 2 साल का जो वक्त जिस तरह से बीता है, कहीं ना कहीं पीड़ा है, कसक है, कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अब वैसी नौबत नहीं आए और कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो जाए, ये तमाम श्रद्धालुओं की एक मंगल कामना। चलिए, हमारी भी यही कामना है कि जल्द से फिर जल्द भी कोरोना लोगों ने संक्रमण से लोगों को निजात मिले, हमारी जिंदगी फिर से उसी तरह पटरी पर आए जैसे कोरोना काल से पहले हुआ करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, अमरनाथ, प्रभात और दिलीप, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मकर संक्रांति के इस खास मौके पर जो रौनक दिखने को मिलती थी वैसी रौनक नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा उसी तरह भरी हुई है। मकर संक्रांति की एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।